एकदम कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, क्योंकि जैसे मेरा बच्चा छिनाया उसको भी समझ में आएगा कि इसको हत्या करने का नतीजा क्या मिलता है। वो 2 साल 4 साल जेल में रहेगा, फिर वही काम करेगा। ऐसा सजा दीजिए कि मेरा ही बच्चा की तरह वो भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़। हमारे साथ एक दुखियारी माँ बैठी हैं। इनके 20 साल के बेटे का कत्ल कर दिया गया है। इनके बेटे का नाम है छोटू। आइए इन्हीं से जानते हैं पूरी बात। आपके बेटे का हत्या कब किया गया? शनिवार 5 तारीख को घर से निकला, 10 बजे निकला था, दिन में 10 बजे दिन में निकला और देर हो गया, कहीं ज़्यादा नहीं रहता था। 2 बज रहा था तो हम फ़ोन लगाए बड़ा वाला बेटा मोबाइल से, तो स्विच ऑफ बताया। उसके बाद 4 बजे मेरा छोटू आया, तब हम बोले कहाँ गया था, तो कि नहीं यहीं पर ही कहीं गए हैं। आया, आते हुए जाके पलंग पर सो गया। सोने के बाद पूरा कपड़ा खोल दिया, सिर्फ खाली हाफ पैंट पहन लिया। बोला माँ हमको बहुत पीठ में दर्द है, हमको तेल लगा दो। तब तेल लगाए, कहीं दाग उग नहीं था कि हम पूछ सकते थे। बोले काहे दर्द है? इसी तरह ऐसे ही दर्द है। 20 मिनट तक हम तेल लगाए होंगे। उसके बाद बोला जाओ हमको सोने दो, आराम करने दो। खाया भी नहीं खाना। रात में 7 बजे बज रहा था, फिर बोले खा लो, खाना नहीं खाया। तो बोला नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हमको पीठ में बहुत दर्द है। 10 बजे हम रात में खिचड़ी उचड़ी बनाए, बोले कि खा लो, 2 चम्मच भी खा लो। 2 चम्मच खाया और बोला हमको सोने दो, पीठ में मेरा बहुत दर्द है। बोले चलो डॉक्टर ने क्या है, तबीयत क्या हुआ था? नहीं नहीं ऐसे ही ठीक हो जाए, हमको छोड़ दो, आराम करने दो। सुबह हुआ 5 बजे, रात भर आराम किया। 5 बजे तो लैट्रिन गया, बाथरूम गया। वो रूम से आके इसी रूम में पक्का पर सो गया। सोया तो कभी पक्का पर नहीं सोया था। तो बोले कि काहे सोए हुए? तो हाथ पकड़ के हम उठाने लगे। पूरा देह हाथ उसका ठंडा हो चुका था। तो बड़ा वाला बेटा को बुलाए, पलंग पर सुला दिए उसको कि देखो ना छोटू का पूरा हाथ गोड़ बर्फ़ हो रहा है। ये लगता है उसका कुछ तबीयत तो खराब उराब नहीं हुआ, क्या बात है। आया मेरा बहू गोलू, छोटा बड़ा वाला बेटा, तो बोला काहे ऐसे काहे कर रहे हो? तो भैया हमको नींद की सुई दिला दो, बेहोश की सुई दिला। तो काहे ऐसे बोल रहे हो छोटू? तो बोला मेरा चंदन और विकास दोनों बहुत मार मारा है भैया, बांस और तार से बहुत मार मारा है। उसके बाद वो मेरा गोदी में ही दम तोड़ दिया। हम हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं, फिर भी हमने हॉस्पिटल PMCH ले गए, वहाँ कुछ भी नहीं था मेरा बाबा। PMCH वाले डॉक्टर कुछ बताए कि नहीं बताए? नहीं, हाथ भी नहीं लगाए। और टेम्पू में हम बाबू को लाते हुए थे, बोले ले जाइए घर, आपका बच्चा डेट कर चुका है। तो क्या हाथ लगाएंगे? नहीं हाथ लगाए। वहाँ से हम लोग ले आए। लाने के बाद तो आप लोग थाना गए कि नहीं? पुलिस के यहाँ गए कि नहीं? गए थाना, FIR कराए। तो विकास कुमार, हम लोग, मेरा बड़ा वाला बेटा, मेरा सारा परिवार आया उसको पकड़ के। पहले विकास को पकड़ के लाया गया, क्योंकि विकास बगले ही में रहता है। विकास को पकड़ के ये लोग लाया। तो बोला कि हम ले गए थे ज़रूर, ऐसा बोला। तो बोले नहीं नहीं हम बयान देंगे, चंदन मारा है। विकास बोला कि नहीं नहीं हम बयान देंगे, ले चलो, हमको मारो, मारपीट नहीं करो। हम लोग मारपीट करें तो हमारा बेटा सब जाके FIR करके थाना वाला को बुलाया। थाना विकास को ले गया। विकास और चंदन दोनों ही बांस से और तार से मारे थे। तो विकास और चंदन को पुलिस जेल भेजा कि नहीं? चंदन को तो 2 दिन पहले भेज दिया गया है, और विकास को पहले ही 2 दिन पहले भेज दिया गया है गिरफ्तार करके। चंदन को कल रात में सुने हैं, देखे नहीं हमने सर, सुने हैं कि गिरफ्तार हो गया है, हम देखा नहीं है। मगर चंदन को हमने आँख से देखे गिरफ्तार, हम लोग अपना हाथ से गिरफ्तार किए हैं और पुलिस उसको भेज दिए। और आपको FIR का कॉपी मिला कि नहीं, जो FIR हुआ है? जी मिला है, मिला है जी, मिला है। FIR के कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है? उसके वो लोग का घटना में क्या क्या वो लोग का नाम लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसके पिता का नाम लिखा हुआ है, लड़की का चतुर सिंह, और चंदन और विकास और आरती। तो वो लोग गवाही में वो लड़का विकास चंदन कुछ बताया कि नहीं, क्यों मारा, कब मारा? अभी तक तो हम लोग के बात नहीं पता है सर। वो लोग क्या बोला नहीं बोला, पुलिस कुछ बताई नहीं आप लोग को? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताई है।
तो आप लोग पुलिस से पता किए कि नहीं कि लोग अपना जुर्म स्वीकार किया है या नहीं स्वीकार किया है? हमको कल पुलिस FIR कागज लाने गए तो बोले कि आप चिंता नहीं कीजिए, चंदन का गिरफ्तारी हम करेंगे तो आपको बताएंगे। तो गिरफ्तारी तो आप तो बोल रहे हैं कि दोनों का हो गया। चंदन का गिरफ्तारी कल रात में हुआ है, हमने आँख से नहीं देखे हैं सर। तो आज फिर थाना गए कि नहीं गए? नहीं, अभी तक तो हम नहीं गए थाना। तो जाके थाना जाके पता करना चाहिए कि क्या हुआ है। अभी मेरा बड़ा वाला बेटा फ़ोन किया है तो बोले कि हाँ गिरफ्तार हो गया है, तो बोले कि हम लोग आए तो बोले थाना वाला कि नहीं नहीं आप लोग काहे के लिए आइएगा। तो क्यों मर्डर हुआ ये कुछ पता चला? हाँ, पता चला कि मेरा बेटा और आरती 2 साल से प्यार करती थी, 2 साल से प्यार करती थी। 1 साल पहले वो चंदन ने मारपीट मेरा बेटा से किया था। हम लोग कंकड़बाग थाना भेज दिया गया था कि लड़की को छेड़छाड़ कर किया गया के आरोप में मेरा छोटू को भेज दिया गया था। उसके बाद हम बोले कि नहीं, इस लड़की से बातचीत नहीं करो। 6 महीना के बाद आरती फिर फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद इधर उधर बतियाने लगी, नुक छिप के बतियाने लगी। 2 दिन पहले आरती और मेरा बेटा यही रूम में यहाँ पर आया है। बोली आरती कि हम मंदिर से शादी करेंगे, तो हम बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारा भाई चंदन और तुम्हारा परिवार विरोध करेगा, हम लोग पकड़ा के चले आएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं कि हम उलझे और अपना बेटा को भी रोके। तो बेटा भी बोला और आरती बोली कि नहीं नहीं, आरती बोली कोई ऐसा बात होगा मम्मी तो हम थाना जाएंगे, आपका पक्ष में हम लेंगे, बोलेंगे। बाकी कहाँ बोली हमको अभी शादी कर दीजिए मंदिर से। तो हम बोले नहीं नहीं, मंदिर से नहीं, कोर्ट मैरिज 7 दिसंबर को उसका डेट लड़की रखी कि 7 दिसंबर का बर्थडे भी है मेरा छोटू का और शादी का भी पार्टी होगा। हमने आधार कार्ड, विश्वास हमको लड़की पर नहीं था। क्यों विश्वास नहीं था कि पहले ही लड़की फंसा दी थी कि छेड़छाड़ी में बात, लड़की के राय ही से बात विचार करता था, मगर लड़की बोल दी कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया गया है तो उसको बंद कर दिया है। तो हमको ये बात को डर था कि ऐसा ना हम लोग को ये लोग फंसा देगा। जी, तो अब जैसे बिहार में आप जान रहे हैं कि आरती छोटू नाम ही अब काफ़ी बदनाम हो चुका है, और ख़ास करके छोटू नाम तो अब एकदम से रखना ही माँ बाप के लिए खतरे की घंटी है। आप लोग को पता भी है कि सहरसा में इसी तरह से आरती छोटू नाम से जो प्रेमी प्रेमिका थे, जिसमें छोटू का हत्या कर दिया गया और यह घटना काफ़ी चर्चित हुआ। उसी तरह से अब पटना में भी छोटू नाम के लड़के को आरती नाम के लड़की से प्यार करने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अब यहाँ छोटू नाम के लड़का अगर किसी आरती के नाम की लड़की से प्यार करता है तो यह बहुत ही अपने आप में खतरनाक है, और हर जगह लड़की के परिजन लड़के की हत्या कर देते हैं, सीधे हत्या पर ही उतारू हो जाते हैं। जैसे न उन्हें इस बात का कोई परहेज है कि हाँ किसी का हम हत्या कर रहे हैं, जान ले रहे हैं, उसका कोई माँ बाप भी है, कोई परिवार भी है, और न ही उसको कानून से ही कोई डर है कि हत्या करने के बाद उसे जेल होगा, सज़ा होगा, कानून के तहत उनको जेल भेजा जाएगा। इस बात का भी डर नहीं है, न कानून का डर है, न केस का डर है, न इनके अंदर इंसानियत है। और हर जगह छोटू को आरती से प्रेम करने की सज़ा मिलती है और उससे अपना जान गंवाना पड़ता है। वही जो सहरसा में घटना हुआ आरती छोटू का, वही सेम घटना पटना में भी हुआ। 20 साल के छोटू को आरती के घर वालों ने जान से मार दिया। तो अब आप लोग फिर से कोर्ट पुलिस के यहाँ जाकर कुछ पता करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, क्या हुआ? जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमको जब देखेंगे अपना आँख से, फ़ोन लगाए हैं थाना प्रभारी थाना वाला को, तो बोले कि नहीं 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 आइए, हम चंदन को गिरफ्तार कर लिए, मगर जब हम अपना आँख से नहीं देखेंगे सर, हम मेरा संतुष्ट नहीं होंगे। और चंदन को एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, फांसी की सज़ा दीजिए, क्योंकि जैसे मेरा बच्चा छिनाया उसको भी समझ में आएगा कि इसको हत्या करने का नतीजा क्या मिलता है। वो 2 साल 4 साल जेल में रहेगा, फिर वही काम करेगा। ऐसा सज़ा दीजिए कि मेरा ही बच्चा की तरह वो भी ख़त्म हो जाए, वो भी ख़त्म हो जाए। जी, इनका कहना है कि चंदन को सिर्फ 2-4 साल अगर जेल में रहने के बाद अगर वो बाहर आएगा तो फिर इसी तरह का काम करेगा, फिर किसी की जान लेगा, इसलिए उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा इनका मांग है सरकार से, क्योंकि इनके बच्चे की जान गई है और इस परिस्थिति में ये जो कह रही हैं यह इनका हक है। और इस तरह से समाज में किसी को किसी की जान लेने की छूट नहीं दी जा सकती है, और ख़ास करके प्रेम में जान लेना तो यह आम बात हो गया है।
वैसे तो दोनों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इन्होंने अपनी आंख से नहीं देखा कि गिरफ्तारी हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे देखिए इस घटना में क्या होता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। और समाज इससे रोकने के लिए, इस तरह की घटना को रोकने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा, तभी यह घटना आगे चल के रुकेगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए तेजस न्यूज़ के साथ।